डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द रियल्टर्स कैफ़े विद असफर ताहिर। कैसे हैं आप? करिए से ठीक ठाक हैं? होप ऑल इज़ वेल। अब तो थिंग्स आर ओपनिंग अप, काफ़ी एक्टिविटी है इस वक्त सिटी में और पूरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है और काफ़ी एक अच्छी फीलिंग है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये कोविड ने काफ़ी चीज़ों को, हर चीज़ को बंद कर दिया था, सप्रेस कर दिया था और लोगों के मूड और मिजाज भी काफ़ी चेंज हो गए थे। बट नाउ आफ्टर सिंस ये अब थिंग्स आर ओपनिंग अप, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। आई मीन टोरंटो में और कनाडा के दूसरे सिटीज़ में भी काफ़ी इस वक्त एक्टिविटी, ऑल्दो के वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विंटर्स, लेकिन अभी भी वेदर बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे फॉल चल रहे हैं, बड़े माइल्ड इस वक्त टेम्परेचर्स हैं एंड वी आर लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ डेज। तो अच्छा है, एंजॉय कीजिए। आगे तो विंटर्स आनी ही है और इस वक्त ओवरसीज़ भी काफ़ी एक्टिविटी है। दुबई में आपकी एक्सपो 2020 हैज़ बिगन एंड वहाँ पे भी सिटीस्केप नेक्स्ट मंथ जो है, सिटीस्केप जो कि वर्ल्ड की एक प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपो होती है, प्रॉपर्टी शो। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है सिटीस्केप। तो लास्ट ईयर नहीं हो सकी थी सिटीस्केप दुबई, तो इस दफ़ा नवंबर में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा आपके आई थिंक T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ दुबई में। देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इट्स हैपनिंग। दुबई इज़ द हैपनिंग प्लेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आइए हम वापस आते हैं कनाडा की तरफ। तो यहाँ भी रियल एस्टेट मार्केट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत इस वक्त हॉट चल रही है और प्रॉपर्टीज़ असल में जैसा कि एज आई ऑलवेज से कि जी डिमांड एंड सप्लाई की सारी सिचुएशन है। इन्वेंटरी मार्केट में काफ़ी कम है, बायर्स काफ़ी हैं, जिसकी वजह से ये मल्टीपल ऑफर्स, बिडिंग वॉर्स चल रही हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं आपके इनफैक्ट एक प्रोग्राम करूँगा आपके ऊपर एक्सक्लूसिव आपके साथ। कुछ काफ़ी लोगों ने, आपकी लोगों की ईमेल्स भी हमें आती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप उसमें यू लाइक द प्रोग्राम, आपके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो दें। तो अभी इनफैक्ट मैं कुछ काफ़ी कुछ आप दोस्तों ने ईमेल्स हमें भेजी थी रिगार्डिंग असाइनमेंट सेल्स के बारे में। तो उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली आप गोइंग टू डू अ प्रोग्राम ऑन असाइनमेंट सेल्स एक्सक्लूसिवली। वो मैं आपके साथ 1-on-1 एक दिन प्रोग्राम करूँगा उसके ऊपर। तो आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसेस है, क्या उसमें एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह को लेकर चलना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारी गेस्ट हैं ठीक है, वो रियल्टर भी हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, काफ़ी कुछ वो करती हैं। तो आइए आपकी उनसे आज हम मुलाकात करवाते हैं। तो हमारे स्टूडियोज़ में हैं जी अंशु खुराना। वेलकम टू द रियल्टर्स कैफे अंशु। थैंक यू सो मच अनु साहब और इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। और कोविड के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टूडियो में हम वापस रूबरू हुए हैं, अपने लोगों के साथ रूबरू हैं जो कि हमें इतना प्यार देते हैं, बिहाइंड द सीन भी इतना प्यार मिलता है। तो थैंक यू कि आपने आज मुझे एक्नॉलेज किया, मुझे बुलाया। नहीं, थैंक यू वेरी मच कि आप आए। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा अंशु, ये बताइए, आप काफ़ी कुछ यूर इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज़। तो पहले तो ये कहूँगा कि आप अब रियल एस्टेट में भी आप आ चुकी हैं, यू आर अ रियल्टर एज वेल। तो ज़रा हमारे दोस्त जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बताइए कि कौन सी ब्रोकरेज है और क्या कर रही हैं आप आज? ओके सबसे पहले मैं आप बताना चाहूँगी कि मैं पहले फुल टाइम सोशल वर्कर थी, गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी, सैलरी जॉब थी। आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई कम्फी काउच। तो पैंडेमिक ने हमें एक लेसन दिया कि देयर शुड ऑलवेज बी अ बैकअप प्लान। तो ज़िंदगी में कई बार हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल जा रही होती है, एकदम एक बम्प आता है और हम उस समय हताश हो जाते कि अब हम क्या करें। तो मैंने खुद को सिखाया और मेरा फर्स्ट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली ने भी बताया कि ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना, ऑलवेज़ हैव अ बैकअप प्लान। रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज़्यादा रुझान था, मैं चाहती थी कि मैं सीखना चाहती थी, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर इवेंचुअली मैं रियल एस्टेट में आ गई और आज मैं फुल फ्लेजेड कुछ मंथ से इसमें काम कर रही हूँ। तो बात यह है कौन कि सी ब्रोकरेज में आप? आई एम विद से मैक्स यूनिवर्सल और इट्स इन ओकविल और हम बहुत अच्छे प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं और काफ़ी के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट। और
आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं थोड़ी सी बैफल्ड थी, ओ माय गॉड मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि जो किताबों में हमने पढ़ा होता है वो Practical life is रियल totally लाइफ में different, डिफरेंट yeah. होती है। और मैं फर्स्ट टाइम जब ओपन हाउस में गई तो मेरे जो ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है अदनान शमसी, तो मैंने कहा अदनान हमें क्या करना है, ही सेड डोंट वरी आई एम विद यू। तो जब मैंने फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल बनाया तो उस समय भी मैं सोच रही थी ये कैसे होगा, हाउ विल आई डू इट, डोंट वरी आई एम विद यू। तो उन्होंने मेरे साथ बेबी स्टेप्स लिए, मुझे सिखाया, और आज के दिन में वो मैं सिर्फ उनको बताती हूँ कि ऐसा करने वाले हैं हम, और वो मैं बना लेती हूँ पेपर्स। इवेंचुअली हमें डरना नहीं होता है। मैं न्यू रेल्टर्स को ये एक मैसेज है मेरी तरफ से कि थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न, और मेरा इसमें रुझान था, मैंने पास भी किया, आज मैं रियल एस्टेट में हूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस दिस टाइम हैज़ रियली टर्न्ड अप वेरी नाइस, बड़ा अच्छा है। ज़ाहिर लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल भी है और लर्निंग भी है जी, द होल लाइफ यू लर्न। अब ये कहे जी कि मैं मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, मैं बिल्कुल होते हैं एक्सपर्ट, लेकिन है कि आप एवरी डे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, छोटों से बड़ों से। अब जाते हैं मार्केट में, बात करते हैं, तो एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है लाइफ का, और सीखते रहना चाहिए। और यही कहना चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं लर्न करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें, नॉलेज हासिल कीजिए, और इसी में बेहतरी है, दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। तो ये बताइए कि आजकल मार्केट तो बड़ी हॉट चल रही है, आपकी व्हाट्स योर टेक ऑन इट, क्या आप किस तरफ देख रही हैं मार्केट का? क्या देखो, मार्केट हॉट चल रही है, और कभी हर बारी कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती है कि अब मार्केट थोड़ी काम डाउन करेगी, बट जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया वर्चुअल का, ठीक है, वर्क भी वर्चुअल, वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी लोग हेजिटेट नहीं कर रहे कि कहीं भी मूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लोग टोरंटो काम करते थे तो वो कहते थे कि हम टोरंटो के आसपास रहें, मिसागा वाले वहीं पे कंसंट्रेट करना चाहते थे। आज मिसागा वाले ऑरेंजविल बैठे हुए हैं, ऑरेंजविल वाले शेलबर्न बैठे हुए हैं, शेलबर्न वाले टोरंटो बैठे हुए हैं, तो इट्स ऑल वर्चुअल। इसलिए आपके ना जो आउटसाइड जीटी है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, वहाँ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बायर्स का एक प्रेशर है। एंड यानी कि दूर तक, यानी कि जितने भी प्रोविंस के अंदर जितने और भी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, स्मॉल विलेजेस हैं, वहाँ पर भी लोग जीटीए से निकल के वहाँ पर जा रहे हैं। दैट्स वाई उन एरियाज़ में भी काफ़ी इस वक्त प्रेशर इन द सेंस कि वहाँ भी प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी है। और रज़ा साहब, जैसे कि लिस्टोबल सिटी है और जैसे कि इंसफिल्ड सिटीज़ हैं, इन पे हम कभी कभी कोई स्पेशल इवेंट होता तो जाया करते थे। अब लोग हेजिटेट ही नहीं करते इन्वेस्ट करने के लिए, रहने के लिए। लोग कहते कि वी आर गुड टू गो। आप इधर शेलबर्न में खड़े हैं तो लोग आपका जो है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इंसफिल में देख रहे हैं, दे आर फाइन विद दैट, दे आर वर्किंग इन मिसागा, दे आर फाइन इन लिविंग इन वॉकरटन, इट्स ओके फॉर दैम बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल, जो हम श्रंक हो गए ना वर्चुअल विलेज में, और हम सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो वर्ल्ड ने एक 360 डिग्री टर्न लिया है, और बेस्ट थिंग जो लोगों में है और जो गवर्नमेंट ने भी हमारे दिया, अडेप्टेबिलिटी की जो ऑप्शंस हमारे में आई हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों ने इस टर्न को ना अडेप्ट किया है, इस लाइफ को, बिकॉज इट्स लाइक यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू सर्वाइव। ये हमारा सर्वाइवल स्किल्स एकदम स्प्रिंग आउट हुई हैं विद इन कोविड, एंड आई एम वन ऑफ दोज। So that's very nice. आपकी बड़ी अच्छी है, बड़ी एक पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है, और and your approach towards things is very अच्छी है, मुझे लगा आपका। अच्छा, ये ज़्यादा इसलिए सारा जो है जीटी से बाहर जो प्रेशर पड़ रहा है, इसी वजह से है कि अब वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है जी, अब ठीक है, काफ़ी लोग इस वक्त ऑफिस भी जाना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आई थिंक दिस वर्क फ्रॉम होम इज़ गोइंग टू स्टे, बिकॉज इस पे गवर्नमेंट कोविड से पहले भी दे वर वर्किंग ऑन दिस थिंग, यू नो, कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, बिकॉज आई नो सो मैनी पीपल, मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे जो बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ टेलकोस के लिए काम कर रहे हैं, कोई और आईटी कंपनीज हैं, वो तो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लाइक सपोजिंग 4 days फ्रॉम होम, 1 day दे यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, लेकिन कोविड में 5 days हो गए। तो अभी भी ये जो है ये जो ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, ठीक है, कुछ अब जाएंगे कुछ वापस ऑफिस, लेकिन ये कंटिन्यू, दिस इज गोइंग टू स्टे हेयर, बिकॉज उसमें एम्प्लॉयर जो हैं
वो भी खुश हैं बिकॉज उन्होंने इसमें कहा, एक तो बकायदा टोरंटो स्टार में एक राइटअप भी आया था इसके ऊपर, और उसमें ये कहा था कि ये वर्किंग फ्रॉम होम जो है, इट हैज़ प्रूवन दैट द प्रोडक्टिविटी एंड द efficiency ऑफ द एम्प्लॉइज हैव इंक्रीज्ड। But at the same time, admin cost has decreased. वही ना जी, वही कह रहा, अब वो कह रहे हैं वी नो नीड टू हैव दो लेविश Lavish. बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज, यू नो। Yeah. बट ये है कि ऑफिस जाने से वहाँ भी एक उसका अपना एक मज़ा है, उसका अपना एक टेस्ट है जी। आप जाते हैं, यू इंटरेक्ट विद योर कॉलीग, गपशप लग रही है, Yeah. कॉफ़ी पी रहे हैं। बट ये है कि व्हेन यू वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसमें फिर आप यूर टोटली फोकसिंग, जिसको उन्होंने देखा कि भाई ये तो वर्क फ्रॉम होम जो है तो टोटल काम पे फोकस करते हैं। ऑफिस आते हैं तो इधर दे आर जस्ट बॉइलिंग अवे हियर एंड देयर, गपशप लग रही है, कॉफ़ी टी, गोइंग आउट फॉर अ स्मोक एंड ऑल दैट। तो उसमें यह है कि काफ़ी उसमें उनका बेहतर है। मगर अजहर साहब, एक बात है कि एडमिन कॉस्ट तो सब ने बचा ली, सब कुछ हुआ, हर काम का प्रॉस एंड कॉन्स है। जब हम काम पे फुल टाइम जाते थे हम तब भी रोते थे, घर में रहते हैं तब भी रोते हैं, क्योंकि अब सोशल लाइफ को थोड़ा सा वो हो गया। और इससे थोड़ा सी एक और प्रॉब्लम जो आई है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस लोगों में ज़्यादा आए हैं। और एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने जो आपको वेज इंक्रीज़ दिया वो सिर्फ 10 सेंट दिया। तो ये बड़ी चीज़ें चल रही हैं लोगों के मन में। बट अगेन वही बात आ जाती है कि अगर हम ज़िंदगी में पॉजिटिव स्पिन के साथ जिए ना, तो सब चीज़ प्यारी लगती है, रोज़ी लगती है और अच्छी लगती है। मगर वो हमारा जो होना है ना, हमारी आउटवर्ड जो हमारे जो रिफ्लेक्शंस होती है ना, वो पॉजिटिव बड़ी होनी ज़रूरी है। तो पेंडेमिक आज है, कल नहीं होगा, कल हम आगे निकल जाएंगे। तो बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है जी। आई मीन आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली ये तो अब इट्स नॉट गोना स्टे हियर फॉर एवर। बट ये है कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर गया अभी। आई थिंक कुछ और समय, कुछ और टाइम ये भी चलेगा। Exactly. उसके बाद होपफुली इंशाल्लाह थिंग्स विल बी मच मच बेटर एंड विल कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। या तो लीजिए अच्छा, इसमें एक बताना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को कि अंशु जो हैं वो तो रियल एस्टेट तो कर ही रही हैं, उन्होंने किया, लेकिन ये बहुत पुरानी एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, आर्टिस्ट, एक्टर भी हैं। तो ब्रेक के बाद हम इनसे इनकी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866 754 3111। वेलकम बैक टू द रियल्टर्स कैफ़े विद असफर ताहिर एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। तो हम बात कर रहे थे अंशु खुराना से। अच्छा, मैं ये कहूँ कि आज जैसे कि आप ईमेल्स आपकी आती हैं हमारे, प्लीज़ आपको मैं दोबारा बता दूँ, हमारी ईमेल है जी voiceoftorontotv@gmail.com, voiceoftorontotv@gmail.com। सो प्लीज़ कीप शूटिंग योर ईमेल्स टू अस। हमें बड़ा अच्छा लगता है, बाकी ईमेल्स हम पढ़ते हैं, उसमें आप इस प्रोग्राम को लाइक भी करते हैं, फिर आपके डिफरेंट रियल एस्टेट से रिलेटेड, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, अदर जो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके बारे में आपके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शो में, मेरे इस प्रोग्राम में, एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अंशु, जैसा कि आप जो मेन आपका जो फोटे है वो तो है कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं आप, आर्टिस्ट भी हैं। मैं ये भी कहूँ कि हमारे साथ एक दो ड्रामा प्लेज में, जैसे आप जानते हैं कि बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो मेरे साथ भी कुछ प्लेस हमने किए, हमारी जो टीम थी, तो अंशु ने उसमें भी एक्टिंग के भी अपने जो हैं वो स्किल्स दिखाई हमें। तो शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस
एंड उस पर भी हम बात अजहर साहब, करेंगे। मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो रिलक्टेंट एक्ट्रेस हैं जो कि ठीक है, मगर हमने आपसे बहुत सीखा जब आपके साथ काम किया। आप तो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे। हमें तो मैं जब डायलॉग बोलती थी, मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, मैं कई बार हेजिटेट कर जाती थी कि इतना एक्टर हमारे साथ खड़े हैं, हम कैसे करेंगे। बट अगेन एक्नॉलेजमेंट बड़ी ज़रूरी नहीं, होती thank you very much. है। आप लोगों ने हमें बहुत सिखाया। नहीं, थैंक यू जी। ऐसे हम आपसे सीखते हैं, ऐसे ही ना, वो हमसे सीखते हैं, तो ऐसे ही है। वो जैसे मैंने कहा कि लर्निंग तो हाँ जी, होती है हर साइड से, हर इंसान से आप सीखते हैं। अच्छा, तो हम बात करेंगे। अच्छा, ये तो मुझे पहले थोड़ा हम बात करें आपकी जो कम्युनिटी में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, हाँ जी। ज़रा उस बारे में हमारे जो दोस्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको ज़रा बताइए क्या क्या किया आपने बीइंग कम्युनिटी एक्टिविस्ट। मैं खुद को एक रिलक्टेंट फेमिनिस्ट कहती हूँ। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि रिलक्टेंट फेमिनिस्ट का क्या मतलब हुआ। जब फेमिनिज्म की बात आ जाती है ना, तो लोगों के ये टेंटिकल्स हाई हो जाते हैं, उससे बल्ब उठ जाते हैं कि ओ माय गॉड, अब ये नारी सत्ता की बात करी, राइट्स की बात करेगी और मेन को पुट डाउन करेगी। मैं बिलीव करती हूँ कि आदमी औरत जो है एक ही साइकिल के दो व्हील्स हैं, व्हील्स चक्कर हैं, हैं, पहिए लाइफ हैं। साइकिल के दो, इनके बिना नहीं चलती। एक ट्रैक्टर का है और एक स्कूटर का है। ऐसे नहीं है, सेम है। ऐसे चलेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं ना। Okay. तो स्कूटर को स्कूटर कहलाएगा, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर कहलाएगा। सो बेसिकली तो बात यह है कि वी हैव टू बी एक्नॉलेजेबल, वी हैव टू एक्नॉलेज ईच अदर। Obviously. मैन की अपनी एक पर्सनालिटी है जिसके बिना वुमेन नहीं चलती, वुमेन की एक पर्सनालिटी जिसके बिना मैन नहीं चलता। और कभी भी मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि जो मैन को हम इग्नोर करके चले। कई बारी मैं जब वुमेंस डे वगैरह होता है मैं नहीं जाती, क्योंकि उसमें एक बड़ी ही एक कोर तरीके से वुमेन को सिर्फ वुमेन को ही एक्नॉलेज करते हैं, मैन की एक्नॉलेजमेंट साइड हो जाती है। तो मैं वुमेन के लिए बहुत हमेशा खड़ी रहती हूँ। उनको कभी भी ज़रूरत होती है मैं हमेशा कहती हूँ कि लेट मी नो व्हाट बेस्ट आई कैन डू, कीपिंग दैट इन माइंड। मैंने आपने इसके ऊपर वही बात करना चाहा था कि आपकी इसी के ऊपर आप कहेंगे अनु हैज प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपने प्रोड्यूस की थी, हाँ जी, हाँ जी। इनविजिबल वुमन, आई थिंक। हाँ जी, हमें उस बारे में बताइएगा। द इनविजिबल वुमेन जो उसका जो टाइटल था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उसमें दो इनविजिबल साइड ऑफ वुमेन मैंने पोर्ट्रे की थी। तो वुमेन जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा उपलब्धियां होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं। और मोस्टली वुमेन जो होती हैं सेक्रीफाइसिंग नेचर की होती हैं फैमिली के लिए। वो सबसे पहले फैमिली पीछे वो होते हैं, ऑलवेज इन द बैक सीट। फर्स्ट वो कहती है अब वो बीमार भी होगी, पहले वो बच्चों को देखेंगी, फैमिली को देखेंगी, फिर अपने लिए सोचेंगी। और देयर आर टाइम्स हमारे घर में वुमेन होती हैं और वो डिफरेंट उनमें स्पेशलिटीज़ होती हैं और उनकी वैल्यूज़ उनके ऊपर इतने ज़्यादा उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि वर्थ नोइंग होते हैं। हम कई बारी हम उनके पास बैठते नहीं, हम उनकी वैल्यूज़ को कई बारी स्ट्रेंथन ही नहीं करते। हम कहते ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है हो रहा है काम। मगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर फॉर ग्रांटेड तो अगर किसी में कोई काबिलियत है उसको एक्नॉलेज कीजिए, सराहिए। अगर हम दूसरे थर्ड पर्सन को जाकर कहते ओ वेल थैंक यू सो मच यू आर डन एन अमेजिंग जॉब, क्यों ना हम अपने घर में बैठे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है जी। तो अप्रिसिएशन से ना बंदे का दिल और बड़ा हो जाता है। ठीक है। और हमारे घर में दादी होती हैं, मम्मी होती हैं, ताई चाची, हमारे अपने बच्चे छोटी बच्चियाँ होती हैं और उनके रोल मॉडल्स हम होते हैं, खुद होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो ये जो रोल मॉडल्स ये जो हीरोज़ होते हैं ना हमारे बीच में ही होते हैं, हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। हम किताबें पढ़ के जी वो राइटर ने ये लिखा, उसने वो किया, उसने वो किया। तो वाई डोंट वी कम टुगेदर एंड एक्नॉलेज पीपल अराउंड अस विद इन अस और मूव टुवर्ड्स। कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन कौन करता है? कम्युनिटीज़ इटसेल्फ। मैं आपको एक्नॉलेज कर रही हूँ, हम खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपने मेरा अगर दिल बढ़ाते हैं तो मैं आगे बढ़ के और अच्छा काम करती हूँ। तो हमारे को मैं ये बिलीव करती हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज किया जाए। वुमेन में जो काबिलियत है उसको निकाल के उसके ऊपर बैंक ऑन करके उनके लिए कुछ फंडिंग और ऐसी चीज़ें प्रमोट की जाए। कल को वुमेन स्ट्राव ना करे, बेचारी सिंगल वुमेन जो है बहुत जद्दोजहद में रहती है, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे है, गाड़ी भी है, इंश्योरेंस भी है,
प्रॉब्लम्स इश्यूज कनाडा में तो सबके खर्चे ही हैं। खर्चे हैं जी, एवरीथिंग तो आपकी क्रेडिट पे है, तो You ज़ाहिर है know, उस इनकम अगर प्रॉपर नहीं है आपकी, डिसेंट इनकम नहीं है इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दोज ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस, तो इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, लोग स्टार्ट्स क्रिएट करते, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट में सारी फुल टाइम थी? उसमें आधे से ज़्यादा तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, Part-time है। सीजनल है, और स्टार्ट्स कहती है फिर वो एम्प्लॉयमेंट। पे रेट क्या मिल रहा है, वेज रेट क्या है आया, देखिए जी अब द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन वेरी Yeah. हाई इन कनाडा। आप ग्रोसरीज देखें, आप इंश्योरेंसेस देखें, अदर चीज़ जो डेली आपकी Exactly. जो आपकी चीज़ें आप खाते हैं या पहनते हैं, जो यूज़ करते हैं, I mean, they become very, very दे आर, expensive. और अभी भी टीटीसी और ये सब मिसाका ट्रांजिट आज भी देखो तो बड़ी खचोखच, लोग ठंड में, औरतें बेचारी ग्रॉसरी लेके खड़ी हैं, ठंड में खड़ी हैं, क्यों कर रही है वो? अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो बात यह है कि वुमेन की स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करें, उनको सेलिब्रेट करें, उनको आगे आने का मौका दें, जॉब क्रिएशन हो, स्मॉल बिजनेस की क्रिएशन हो, मेन स्पेशली हमारी साउथ एशियन ये जो मेंटालिटी है ना जी, उससे हम लोगों को बाहर आना चाहिए, ठीक है जी। कि मेल शोविनिस्टिक जो है, आई थिंक वी हैव टू कम आउट। इवन यहाँ भी मैंने देखा है कनाडा के भी लोग, मेजॉरिटी चेंज नहीं होती, वो अभी तक वही बैक होम बैठे हुए हैं, और उसी तरीके से वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ्स को और लेडीज़ को उस तरह ट्रीट करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में काउंसलर थी तो मैं पेरेंट्स को काउंसल करती थी। तो एक बार ही एक न्यू इमिग्रेंट फैमिली थी और इंडिया से ही थी, तो वो मुझे कहते हैं कि अंशु जी मैं हम जॉब ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, रेज्यूमे हम बिल्ड कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जो भी हमारा एक्शन प्लान था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर हमने वर्क किया। तो आई सेड यू विल बी फाइन, एंड अनदर डे शी कम्स, अंशु जी मेक श्योर कि मेरा जब रेज्यूमे बनाए, मैं बैक होम में ये करती थी, आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक और समथिंग, तो प्लीज़ मेरे को ना बैंक में जॉब, मुझे फ्रंट लाइन चाहिए, या मुझे फ्रंट लाइन के कोई मैनेजर की, या ऐसे करके शी वॉज गिविंग मी दैट। तो मैंने कहा कि दिस इज़ कैनेडा। व्हेन आई स्टार्टेड इन दिस कंट्री, एक डजन डोनट्स करके एक शॉप होती थी, उसमें मैं नाइट पे मैं काम किया करती थी, राइट। तो मैंने कहा आज मैं जो इस सीट पे बैठी हूँ ना, मैं कल उस तरफ बैठी थी। एक दिन एक काउंसलर ने मुझे काउंसल किया था, मैंने कहा कि आपको टिम हॉर्टन्स में आप अप्लाई कीजिए, और यहाँ कॉफ़ी शॉप्स भी, यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर की। सर नो, आई सेड आप जब घर $100 लेके जाएंगी, Isn't it better than $0? She said yes. I said आप मुझे कह रही कि जब हम यहाँ आए थे, हम अपने ब्रांड न्यू खिलौने हमारे बच्चों के लोगों को बांट के आए थे। आज आपका बच्चा जब मार्केट में जाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट नहीं करता हमारे माँ बाप हमें वही खिलौने लेके दें, वो क्रियॉन्स लेके दें। देखिए जी, यहाँ पे जो है Right? जब आप आते हैं, यू स्टार्ट ऑल टुगेदर टोटली न्यू लाइफ, या और ये यहाँ पे हमारी अपनी सोच, हर चीज़ को चेंज करना है। अगर आप आ गए हैं तो फिर वो चीज़ों को चेंज करना है आपको, बिकॉज यू, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो यहाँ पर आए फ्यू ईयर्स अगो, इमिग्रेशन लेकर आए, तो उनका होटल का एक्सपीरियंस था। ही वाज वर्किंग फॉर अ 5-star होटल बैक होम, सेल्स में थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा यार कि यहाँ पे अगर होटल में कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा है, ताकि मेरा वही एक प्रोफेशन है, करियर चल रहा है। तो मेरे कोई 1-2 फ्रेंड्स थे यहाँ होटल्स में काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा इधर फ्रेंड माइंड यार, ही जस्ट रिसेंटली इमिग्रेटेड, सो इफ़ यू कैन हेल्प हिम आउट, कोई उसको कोई देखें कहीं अपने होटल में कहीं मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है सर, आपने कहा है तो हम कुछ करते हैं। आई थिंक आफ्टर अ डे और 2 उनकी मुझे कॉल आई कि जी आपके दोस्त हैं, उनको भेज दें। मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैं चली कहा जी, वो गए, उन्होंने उनका इंटरव्यू वगैरह किया सारा, उनके साथ कुछ टाइम लगाया, तो उनको फिर नाइट ऑडिटर की एक जॉब होती है, वो भी अच्छी जॉब होती है, नाइट को आप सारा करते हैं बैठ के, उन्होंने ऑफ़र कर दी। तो वो मेरे दोस्त, मैंने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जॉब मिल गई। कहता सर जॉब तो दी है, वो नाइट की मैंने नहीं करनी, हाँ जी, मैं डे की कर रही हूँ, नाइट की मैंने नहीं करनी। मैं कहा यार आप किस किस्म के आदमी हैं, आप शुक्र करेंगे आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। आपको मैंने रेफरेंस दिया, उन्होंने ऑनर किया, मुझे आपको जॉब दे दी, तो आप नाइट की जॉब मिल रही है, आप इसको जॉब टेक अप दिस जॉब, कल को फिर करके आपको डे में शिफ्ट में कहीं आपको मूव कर देंगे। नहीं जी नहीं, मैंने नाइट की मैंने नहीं करनी। आई वाज सो एडमेंट। मैं कहा यार ये चीज़ें बैक होम छोड़ के आए हैं आप, ये बैगेज अपना यहाँ नहीं चलेगा। इवेंचुअली फिर उनके जो जनरल मैनेजर थे जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, आई हैड टू कट अ सॉरी फिगर। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। उन्होंने कहा सर असफर साहब, हमने तो आपके
कहने पे आपका हुक्म था, हमने आपको ऑनर किया, वरना हमारे पास और भी लोग थे लेकिन हमने इसको अकोमोडेट किया, ठीक है वो नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ें, ये एटीट्यूड जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें जो है प्लीज़ चेंज करना पड़ेगा, और जो बैगेज आप साथ ले उसको छोड़ के आए बैक होम। और अजहर साहब, हम एक बात मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर कहती थी कि you have to put food on the table. You have to pay for your own bills. कोई आके आपके बिल्स नहीं पे करेगा। मैंने उनको फिर समझाई ये बात, मैंने कहा $100 $0 से बहुत बेहतर लगता है। कहती हाँ, तो मैंने कहा 100 को 5 दिन में करो तो 500। अच्छा, ये जो मूवी आपने की थी द इनविजिबल वुमन, क्या उसकी थीम क्या थी? बेसिकली यही था कि उसमें मैंने 15 वुमेन थी जो एवरीडे वॉक ऑफ लाइफ से डिफरेंट कास्ट क्रीड कलर से वो आई थी, उन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की थी। कोई बैक होम कंप्यूटर टेक थी, कोई हाउस वाइफ थी, कोई एक आर्टिस्ट थी, कोई कुछ थी। वो उन्होंने ये बताया कि लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल था, मगर जब भी हम घर से स्टेप आउट करने की बारी आई तो पीछे से हमें खींचा जाता था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली टाइज होती थी। और कईयों ने अपनी ये शेयर की, स्ट्रगल शेयर की, कनाडा में आके हमने कैसे कैसे स्ट्रगल किया और हमने कैसे उसमें से सरफेस आउट किया, क्योंकि पीछे हमें फैमिली, जो हमारी टीम थी हस्बैंड और बच्चों की, वो कितनी स्ट्रांग थी। कईयों ने अपनी एग्रेसिव और जो अपनी जो कहते हैं ना कि उस चीज़ को शेयर किया, द डार्क साइड ऑफ देम, कि हम जब आए, जो भी मेरी लाइफस्टाइल था इतना ग्लूमी और इतना था, तो मुझे उस टैबू को ब्रेक करके निकलना पड़ा। मैं अगर हिजाब पहनती थी, मैं लोग कहते थे कि ये हिजाब तुम वर्क प्लेस पे नहीं पहन सकती, क्यों? बट शी हैड टू गेट आउट ऑफ इट। शी सेड कि मैंने उस टैबू को तोड़ा, मैंने अपने मैनेजर से बात की, एंड ऑफ द डे शी वाज एबल टू वर्क, फ्रंट लाइन सर्व करना उसने शुरू किया। तो ये जो मूवी थी, आई मीन इसका कोई प्रीमियर वगैरह आपने किया, या अगर देखना चाहें हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, मैं भी देखना चाहूँगा, तो क्या कहाँ पे हम उसको? मैंने इसका प्रीमियर किया था, एक मैंने प्रॉपर, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो लेडीज़ 15 लेडीज़ उस शो में थी, उस डॉक्यूमेंट्री में थी, मेरी वॉइस ओवर चल रही थी, उनकी स्टोरीज चल रही थी, और साथ में हम बीच बीच में पंच लाइन्स दे रहे थे एम्पावरमेंट की। तो उसके बाद उसी को हमने स्टेज पे प्रेजेंट किया था। वो पूरी स्टोरी लाइन को उन लोगों ने लोगों के सामने इन रियल एनैक्ट किया था। वो हमने एक बैंक्वेट हॉल इवेंट किया था जो कि उसकी लॉन्च पैड था। बट ये जो है यूट्यूब पे भी है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकती हूँ। लिंक शेयर कीजिए, हम अपने जो देखने वाले हमारे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ हम शेयर करेंगे। बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं। देखिए जी, ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे अंशु खुराना की आपने बात सुनी, दे आर वेरी वर्सटाइल, वेरी, आई मीन दे हैव डिफरेंट स्किल सेट। और ये नहीं कि एक ही काम कर रहे हैं उसी में। देखिए ना, इन जैसी एंटरप्रेन्योर जो लेडीज़ हैं और हर कम्युनिटी में काम कर रही हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, रियल एस्टेट का भी काम करती हैं। देखिए, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स। इसलिए प्लीज़ मैं यही कहूँगा, इस प्रोग्राम का यही पर्पज़ होता है कि ऐसे जो है एनलाइटन, ऐसे लोगों को लेके आएँ जो हमको एनलाइटन करें, उनकी क्या लाइफ चल रही है और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताएं। तो बातें आपसे बहुत मैं करना चाह रहा था अंशु, लेकिन हमारा टाइम जो कंस्ट्रेंट है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे आम अख्तर साहब हैं जो हमारे टेक्निकल इंचार्ज हैं, वो फिर हमें जो ना वो ग्रीन लाइट दिखाते हैं, रेड लाइट दिखाते हैं, बल्कि ग्रीन नहीं, और फिर हमें जो है अपना प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ता है। So thank you very much. My pleasure. आप आई यहाँ पे, thank you for coming to the Realtors Cafe. It was very nice talking to you. बड़ा मज़ा आया मुझे, और उम्मीद करता हूँ, आई होप के देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम तो मेरा आप पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जो ईमेल्स हैं वो एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है इस चीज़ का, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। तो वंस अगेन मैं कहूँ कि हमारी जो ईमेल है, आप ईमेल भेजते रहा करें, whatsofttoronto@gmail.com। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अज़फर ताहिर को आप इजाज़त दीजिए। तो आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम मुलाकात होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।